स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 की। जो पिछला वीडियो था उसमें 1.3 के आधे क्वेश्चन यानी कि 1 से लेकर के 4th तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए थे। अगर उस वीडियो में उस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे जो भी हमें बताना है 5th वाले से, ठीक है ना। 1/17 के दशमलव प्रसार अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। इसके दशमलव प्रसार में कितनी संख्याएं हो सकती हैं ये काउंट करके बताना है, और वो भी किस मेथड से? डिवाइड। 1/17 है यानी कि ये तो हम जानते हैं कि हमेशा हर वाले से अंश में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि 17 से 1 में डिवाइड करेंगे। ये 2 डिजिट है, काफ़ी छोटा है, ये 2 डिजिट है, 1 उसके आगे काफ़ी छोटा है। 17 का टेबल लिख लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। 85, 102, 119, 136, 153, 170, ठीक है। चलिए, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा। अब 10 भी नहीं जाएगा क्योंकि 10 भी छोटा है 17 से, फिर 0 बढ़ाते हैं। अब बच जाएगा 17 × 5 = 85, 5 और 9 में 60 गया 1, फिर 0। अब 17 × 8 = 136, 10 में 6 गया 4, 1 0, फिर 17 × 8 = 140, फिर कितना आएगा 136, सॉरी 10 में 6 गया 4 और यहाँ तो कुछ नहीं तो 0। अब आ जाएगा 17 दूनी 34, 10 में 4 गया 6, यहाँ भी कुछ नहीं, 0 बढ़ा, 17 × 3 = 51, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 0, 17 × 25 = 85, 10 में से 5 गया 5, यहाँ भी कुछ नहीं 0, 17 दूनी 34, अब 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 1 बचा यानी कि 160, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 17 × 9 = 153, घटा लीजिए, 10 में से 3 गया 7, वहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर 0, ठीक है। 70 आ रहा है। अब कितनी बार ले जाएंगे? 17 चौके 68, 4 बार में जा रहा है। 10 में 60 गया 2, यहाँ भी कुछ नहीं 0, फिर 7 एकन्ने 17 एकन्ने 17, 10 में 7 गया तो 3, फिर 0 बढ़ेगा, 17 एकन्ने 17, 10 में 7 गया 3 और यहाँ पे बच जाएगा 1, 0 बढ़ेगा, 17 7 119, 10 में से 9 गया 1, 2 में से गया 1, फिर 0 बढ़ेगा, 17 छक्के 102, 10 में से 2 गया 8, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 17 छक्के 17 चौके 68, 10 में 60 गया 2 और यहाँ बचेगा 7 में 6 गया 1, यानी कि यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ पे 0, 120 आ रहा है। कितनी बार जाएगा? 17 17 7 119, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा 1, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर 1 फिर डिवाइड करेंगे तो यही संख्याएं रिपीट होंगी। अब इसी को काउंट करके बताना है कि ये संख्याएं अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 16 हो सकती है। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। 6th वाला क्या कह रहा है? कह रहा है P/Q Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ओके, देन इसको करते हैं। P/Q के रूप का हो, ये देखना है। और सेकंड कह रहा है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी कि अभाज्य संख्या लेनी है। चलिए ले लेते हैं। पहला तो ले सकते हैं 7/5 हो सकता है, ठीक है। 7/5, 11/2 हो सकता है, 17/5 हो सकता है, ठीक है। ऐसे मतलब अनेक उदाहरण ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। 5 से 7 में डिवाइड करते हैं। चलिए 7 है, 5 × 5, अब 7 में 5 गया 2, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, अब 5 20, ठीक है। शांत दशमलव यही होता है कि वो क्या होंगी? विभाजित हो जाएंगी। 1 पॉइंट क्या आ रहा है? 4। अब 2 से 11 में इनका अगर इन दोनों का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 2 से किस में करना है? 11 में। 2 5 × 10, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाएं, 2 5 × 10 कैंसिल हो गया। थर्ड वाला क्या है? 17 में डिवाइड करना 5 से, 5 3 × 15, ठीक है। 7 में 5 गया 2, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा और 5 4 × 20 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये क्या है? सारी शांत दशमलव है।
ऐसे आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इन दोनों का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा जो भी हम हर लिए हैं वो 2 और 5 है। 2 5 या 2 5 दोनों साथ रहेंगे, यानी कि 10, 2 5 या 10 होगा, या 2 और 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे यदि परिमेय संख्या में ये हमें निष्कर्ष निकला है, संख्या में हर 2 5 या 2 5 साथ में हों तो आप देखे हैं कि ये सारी क्या हुई हैं, शांत दशमलव हुई हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, शांत दशमलव संतुष्ट करेगा या शांत दशमलव होगा। ठीक है, अगर इसका हर 5 हो, 2 हो, या दोनों साथ में हो। दोनों साथ का मतलब क्या है, 2 5 या 10 साथ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 है और यहाँ पे ऐसे 2 × 5 आ जाए, यानी कि 11/10, तब भी हो जाएगा। 10 से करेंगे 11 में तो 10 1 जा 10। ठीक है, 1 आया, पॉइंट लगाए, फिर 10 1 जा 10। ये भी क्या है, शांत दशमलव है। अगर अनंत तक संख्याएं जाती तो वो अशांत हो जाता। ठीक है ना, लेकिन ये अनंत तक नहीं गई हैं, ये संख्याएं वहीं पे रुक गई हैं, यानी कि कैंसिल हो गई हैं, विभाजित हो गई हैं, तो ये शांत दशमलव हो जाएंगी। अनुमान लगाए हैं Q जो होगा P/Q है ना, ये P/Q के रूप का है, यानी कि Q हर है। तो यदि परिमेय संख्या में या परिमेय संख्या के हर में 2 5 या 2 5 साथ में हो तो शांत दशमलव प्राप्त होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनावर्ती का मतलब क्या है, अशांत दशमलव हो। ठीक है, और हम जानते हैं अशांत दशमलव वो होगा जो अनंत तक जाए। ठीक है, जो विभाजित ना हो, पॉइंट लगने के बाद भी विभाजित ना हो। तो ले लेते हैं ऐसी संख्याएं। ठीक है, 0.70 रिपीट नहीं होना चाहिए, 70, उसके बाद 700, 700, 7, उसके बाद 4 0। ठीक है, फिर 750, 7500, 75000, ऐसे संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, फिर 80, 800, 8000, 840। ठीक है ना, ये हो जाएंगी अशांत अनावर्ती। ठीक है, संख्याएं रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संख्याएं बदलती रहनी चाहिए। ये अनंत तक ऐसी चली जाएंगी, कैंसिल ही नहीं होंगी, विभाजित ही नहीं होंगी। अब 8वां क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या दी हुई है, हम क्या करेंगे, 5/7 है ना, यानी कि 7 से 5 में डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं। अब 7 से 5 में डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है कि जो 7 है वो बड़ा है, 5 छोटा है, पॉइंट लगेगा, 0 बड़ा। 7 7 49, 10 में 9 गया 1, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, एक बार जाएगा 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक हो जाएगा 28, 10 में 60 गया 2। ठीक है, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, अब 10 में से 6 गया 4, 7 8 56, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, फिर यही संख्या फिर वही रिपीट होगी, बार वही रिपीट होगी। ठीक है ना, फिर हम डिवाइड करेंगे, इतने जितने नंबर्स आए हैं फिर वही नंबर्स आएंगे। अब फिर क्या कर लेते हैं, 9/11 है, यानी कि 11 से 9 में डिवाइड कर लेते हैं। सेम कंडीशन है, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 11 99 ज़्यादा हो जाएगा, 11 8 88,
10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। 0 लगेगा, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा तो 11 क्या नहीं 11, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, फिर 0, 11 8 88, फिर वही मतलब दोहराता चल वही प्रक्रिया दोहराती चली जाएगी, ठीक है। फिर आएगा आपका 9, क्या आएगा 9 आएगा, यानी कि वही प्रक्रिया दोहराती चली जाएगी, ऐसे बार लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ तक के 2 अंक को देख लेते हैं, यहाँ तक के 2 अंक को देख लेते हैं, यानी कि 71 से 81 के बीच में 0.71 से 0.81 के बीच में हम संख्याएं लिख सकते हैं, बिल्कुल इस टाइप से संख्याएं लिख सकते हैं। और हमें कितनी संख्याएं देनी है, 3 देनी है। फर्स्ट क्या लिख लेते हैं, थर्ड। अब चलिए लिख सकते हैं 0.73007300 ठीक है, हो जाएंगी। अब क्या लिख सकते हैं 0.76076007600 ऐसे चली जाएंगी। लिख सकते हैं 0.80 800 8300 8 फिर 40 ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। क्या करना था इसमें, हमें डिवाइड करना था, जो भी दशमलव में संख्याएं आएंगी उनके बीच की संख्याओं को लोग ले करके लिख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर जो 9वां है वो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से हमें देखना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। फर्स्ट वाला देखते हैं, दिया है √23। हमें पता है कि जो रूट में 23 है यानी कि 23 है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका वर्ग तो निकलेगा नहीं, तो ये तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सेकंड क्या दिया हुआ है, रूट में 225 और ये किसका वर्ग होता है, 15 का, ठीक है। 15 का वर्ग होता है, हम 15 को 15/1 लिख भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। जो तीसरा है, जो भी पॉइंट में यानी कि दशमलव में संख्याएं दी हुई हैं वो दोबारा फिर से रिपीट नहीं है, ठीक है ना, वो फिर से मतलब वो अनंत तक नहीं गई हुई हैं, वो कैंसिल हो गई हैं, विभाजित हो गई हैं, पूर्णतः विभाजित हो गई हैं, तो ये हो जाएंगी परिमेय संख्या। रिपीट होंगी तब तो परिमेय संख्या होगी ही। अब चौथा कह रहा है 7.478, फिर दिया है 478, ठीक है। पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 478 फिर 478 दिया है, इसको लिख सकते हैं 7.478 पे बार, यानी कि ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और जब संख्या पे बार लगा हो यानी कि संख्याएं रिपीट हो तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या। पांचवा क्या है 1.10, फिर 100, 1000, 10,000, फिर इसके आगे क्या आएगा, लाख आएगा। यहाँ पे संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, बदलती जा रही हैं, 1 लाख आ रहा है, 10 लाख आएगा, करोड़ अरब ऐसे आएगा। तो जब संख्याओं पे बार न लगा हो, संख्याएं रिपीट न हो रही हो, तो ये आ जाएगा अपरिमेय की श्रेणी में, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रश्नावली 1.3 था वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अगर इस क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चन बताए गए हैं कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर करें। हम दूसरा कोई स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।